राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा नाम, इतना सम्मान और इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें वह पहचान नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। क्या इसका कारण केवल भाग्य है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम उसी रहस्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संत कहते हैं कि जिसने अपने मन और अपनी वाणी को जीत लिया उसने आधी दुनिया को जीत लिया। और श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी बात को महत्व दें, आपका सम्मान करें, आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बन जाए कि आपकी अनुपस्थिति में भी लोग आपकी चर्चा करें, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की यह सीख केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका एक बार फिर से ज्ञान गुरु 2227 परिवार में हृदय से स्वागत है। यदि आप श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं, संतों के प्रेरणादायक विचारों और जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में प्रेम से एक बार राधे राधे अवश्य लिखिए। भगवान का नाम लेने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्ति का भाव जागृत होता है। प्यारे भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य को अपने दम पर चलना सीखना पड़ता है। बचपन में माता पिता का सहारा होता है, युवावस्था में मित्रों का साथ होता है, लेकिन जीवन की कठिन परीक्षाओं में अक्सर इंसान स्वयं को अकेला पाता है। यही वह समय होता है जब उसका वास्तविक व्यक्तित्व सामने आता है। बहुत से लोग इस अकेलेपन से घबरा जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेता है वही आगे चलकर असाधारण सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह अपनी आत्मशक्ति को धीरे धीरे खो देता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखकर अपने कर्तव्य को निभाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं। इसीलिए अपना सबसे बड़ा सहारा किसी इंसान को नहीं बल्कि भगवान को बनाइए। श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार टूट जाता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई में धैर्य रखता है भगवान उसके लिए ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सोचिए, एक छोटा सा बीज जब मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तब उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा होता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता कि मुझे प्रकाश क्यों नहीं मिल रहा, मुझे कोई सहारा क्यों नहीं दे रहा। वो चुपचाप अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है। समय आने पर वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है और हजारों लोगों को छाया देता है। यदि वह बीज शुरुआत में ही हार मान लेता तो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, यदि लोग आपकी मेहनत को नहीं समझ रहे, यदि आपको लगता है कि आपकी अच्छाई की कोई कद्र नहीं हो रही, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान अभी आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हों, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई हमारा साथ नहीं देता, लेकिन कभी स्वयं से ये प्रश्न भी पूछिए कि क्या आपने स्वयं अपना साथ देना सीखा है? यदि आप स्वयं अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं करेंगे,
यदि हर कदम पर आपको किसी की स्वीकृति चाहिए होगी तो आप कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आत्मविश्वास बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से जन्म लेता है। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, प्रशंसा मिले या आलोचना, यदि आपका मन स्थिर है तो संसार की कोई शक्ति आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकती। आज का सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग अपनी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर कर चुके हैं। यदि कोई प्रशंसा कर दे तो खुशी, यदि कोई आलोचना कर दे तो दुख, लेकिन जिसने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया वह लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। याद रखिए, पालन करना ही सच्चा आत्मबल है। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को सम्मान, सफलता, शांति और अंततः भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि जितना समय उसने दूसरों को खुश करने में लगाया, यदि उतना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाया होता तो शायद आज उसकी परिस्थितियां कुछ और होती। संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि लोग आपकी क्षमता से अधिक आपकी सफलता को देखते हैं। जब तक आपके पास कुछ नहीं होता तब तक बहुत कम लोग आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने लगते हैं वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसीलिए कभी भी सम्मान पाने के लिए मत जिए, बल्कि ऐसा जीवन जिए कि सम्मान स्वयं चलकर आपके पास आए। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी एक दिन उसकी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। इसीलिए कठिनाइयों से घबराइए मत। हर कठिन समय आपको कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है उसे अंत में कभी पछताना नहीं पड़ता। प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, अकेले चलने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वह होता है जो हर कदम पर किसी न किसी सहारे की तलाश करता रहता है। यदि आपका विश्वास भगवान पर है और आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तो पूरी दुनिया भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि जिस व्यक्ति का मार्गदर्शन स्वयं भगवान करते हैं उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज बहुत से लोग छोटी छोटी असफलताओं से निराश होकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नदी को देखा है? उसके रास्ते में कितने ही बड़े पत्थर क्यों ना आ जाएं, वो रुकती नहीं है, वो अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। यही प्रकृति हमें सिखाती है कि रुकना नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना है और आगे बढ़ते रहना है। भगवान का भक्त कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वह हर स्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है और अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान कभी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं करते। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उससे भी श्रेष्ठ कुछ निर्धारित किया। दुनिया हमेशा सफल व्यक्ति की कहानी सुनती है, लेकिन उसकी संघर्ष यात्रा को बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब आप गिरते हैं तब लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं वही लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए लोगों की बातों से अधिक महत्व अपने लक्ष्य को दीजिए। भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य की कठिनाई नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो संभव है कि भगवान आपको भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहे हों। जो व्यक्ति छोटी कठिनाइयों से डर जाता है वह बड़ी सफलताओं का भार भी नहीं उठा सकता।
जब सूरज उगता है तो वह किसी से अनुमति नहीं मांगता, वह अपने समय पर निकलता है और पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। उसी प्रकार यदि आपका चरित्र सच्चा है, आपका कर्म ईमानदार है और आपका विश्वास भगवान पर अटल है, तो एक दिन आपकी सफलता भी स्वयं बोलने लगेगी। आपको अपनी महानता का प्रचार नहीं करना पड़ेगा, आपके कर्म ही आपकी पहचान बन जाएंगे। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में नहीं देंगे। आप अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपनी शांति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहने देंगे। आपका सबसे बड़ा सहारा भगवान होंगे और आपका सबसे बड़ा साथी आपका आत्मबल होगा। जब भी जीवन में कठिन समय आए तब यह मत कहिए कि मैं अकेला हूं, बल्कि यह कहिए कि भगवान मेरे साथ हैं और मुझे मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि लोहे को तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, सोने को आभूषण बनने से पहले भट्ठी में जलना पड़ता है, और मनुष्य को महान बनने से पहले संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे अभिशाप मत समझिए। संभव है कि यही संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह अवसर भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, भगवान उसी के जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें देखकर संसार भी आश्चर्य करता है। याद रखिए, अपने दम पर जीना अहंकार नहीं है, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का साहस पूर्वक होता है। जब जीवन में कोई आपका साथ छोड़ दे तब उसे अपना अंत मत समझिए। हो सकता है भगवान आपके जीवन से उस व्यक्ति को इसलिए दूर कर रहे हो ताकि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें। कई बार भगवान हमारे सहारे छीन लेते हैं ताकि हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना सीख सकें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दम पर खड़ा होना सीख जाता है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य को अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि मन हार गया तो सब कुछ हार जाएगा, और यदि मन जीत गया तो संसार की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। इसलिए हर सुबह उठकर स्वयं से कहिए, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं क्योंकि मेरे साथ भगवान हैं। मैं समस्याओं से बड़ा हूं क्योंकि मेरे भीतर आत्मबल है। मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरे हृदय में श्री कृष्ण का निवास है। प्यारे भक्तों, दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है, और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग होती है। यदि आज कोई आपसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए। हो सकता है उसकी परीक्षा पहले पूरी हुई हो और आपकी अभी चल रही हो। भगवान हर किसी को उसके योग्य समय पर फल देते हैं। याद रखिए, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि आपके साथ कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर कितना धैर्य है। क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इतिहास वही लोग लिखते हैं जो कठिन रास्तों पर अकेले चलने का साहस रखते हैं। अपने जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़िए: भगवान पर विश्वास, अपने कर्म पर भरोसा और अपने चरित्र की पवित्रता। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, समय चला जाए तो अनुभव दे जाता है, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो जाता है। इसलिए अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाइए कि लोग आपके शब्दों से पहले आपके व्यक्तित्व का सम्मान करें। कभी यह मत सोचिए कि मेरी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंच रही। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। अंत में प्रभु श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से भय, निराशा और भ्रम को दूर करें, आपके मन में आत्मविश्वास, धैर्य और भक्ति का प्रकाश भर दें, आपके हर शुभ संकल्प को पूर्ण करें, आपके परिवार को सुख,
शांति और समृद्धि प्रदान करे तथा सदैव अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री राम।